गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने जिस हिसाब से प्रिडिक्ट किया था थर्सडे के सेशंस के डेटास को ऑब्जर्व करके, तो फ्राइडे में एक्यूरेट वही हमको एक्शन देखने मिला मार्केट का। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, हम आगे इस 17th फेब की डेटा को एनालाइज करते हैं कि 17 फेब इन द सेंस फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ और किस पार्टिसिपेंट ने अपनी किस किस डायरेक्शन में पोजीशन लेके कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। दोस्तों, मैं एक क्लैरिटी दे दूं कि ये जो डेटा है इसमें सारे सेगमेंट एंड सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स लाइक क्लाइंट्स, एफआईज एंड प्रोपराइटर, डीआईएस सारे अवेलेबल हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें अवेलेबल हैं। स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, जो कि सारे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी सारे इंक्लूडेड है इस डेटा पे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि आज की डेट में इन द सेंस 17 फेब की डेट में मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिला और किस पार्टिसिपेंट्स ने किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से यहाँ देखने मिल रहा है कि क्लाइंट्स की पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश डायरेक्शन पे दिख रही है कंप्लीट हर एक सेगमेंट में। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट। जहां तक क्लाइंट्स ने इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत अच्छा पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है। लाइक इंडेक्स कॉल पे उन्होंने अप्रोक्सीमेट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ये लॉन्ग गए हुए हैं। एट द सेम टाइम ये इंडेक्स पुट में 1,28,000 से शॉर्ट गए हुए हैं, जो कि बहुत सुपर बुलिश पोजीशन नजर आते हुए दिख रही है यहाँ पर। एट द सेम टाइम एफ जो हमारे मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं कि इन्होंने अपनी सारी पोजीशन जो है वो बेरिश डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। लाइक स्टॉक फ्यूचर पे इन्होंने अपनी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर ने इन्होंने 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल पे इन्होंने 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट गए हुए हैं कॉल। ठीक है, और इंडेक्स पुट में इन्होंने 66,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए हुए हैं, जो कि कंप्लीटली बेरिश सिनेरियो दिख रहा है। आइए देखते हैं कि प्रोप्राइटर किस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, प्रोपराइटर यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं कि प्रोपराइटर ने कुछ पोजीशन जो है वो अपनी इंडेक्स फ्यूचर एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर पे एक नॉमिनल क्वांटिटी से बुलिश पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं। बट दूसरी तरफ अगर ये चीज देखें तो इंडेक्स कॉल पे उन्होंने अप्रोक्सीमेट 1,26,000 का बेरिश पोजीशन क्रिएट किया हुआ है। इंडेक्स पुट में उन्होंने 61,000 कॉन्ट्रैक्ट का बेरिश पोजीशन क्रिएट किया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहे हैं कि हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं, ये एफ आईज एंड प्रोप्राइटर्स, इनकी क्लियरली बेरिश पोजीशंस दिख रही है। एट द सेम टाइम रिटेलर यानी कि क्लाइंट्स जो है इनकी सुपर बुलिश पोजीशंस दिख रही है। दोस्तों, अब आके देखते हैं कि हमारे पास नेट ऑन नेट किस पार्टिसिपेंट के पास कितनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं किस सेगमेंट में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि किस सेगमेंट में अपने पास किस क्लाइंट की क्या पोजीशन है। दोस्तों, ये सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर 65,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग थे और इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को इंक्रीज कर दिया 67,000। इन द सेंस ये अभी भी थोड़े बहुत बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, एट द सेम टाइम एफ इनके पास 69,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, बेरिश पोजीशन, जो कि इन्होंने शिफ्ट कर दिया 80,000 कॉन्ट्रैक्ट से, अब नेट नेट शॉर्ट हो गए हैं ये। ठीक है, एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर्स अपनी पोजीशन कुछ वाइंड अप करते हुए दिख रहे हैं बेरिश पोजीशन, बिकॉज प्रोप्राइटर की मेजर पोजीशन जो होगी वो इंडेक्स ऑप्शंस पे होगी। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे कि इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस पे क्या पोजीशन क्रिएट किया। बट इस जगह पर इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने अपनी क्लियर कट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, अप्रोक्सीमेट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इंडेक्स कॉल पे हमको दिख रहा है कि प्रायर वन डे 45,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स कॉल शॉर्ट थे, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी शॉर्ट पोजीशन को कवर करके अब ये नेट ऑन नेट लॉन्ग हो गए हैं इंडेक्स कॉल पे अप्रोक्सीमेट 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इन्होंने अप्रोक्सीमेट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कवर किया हुआ है फ्राइडे के सेशन पे। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली बेरिश से बुलिश शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं एफआईज ने क्या किया हुआ है। एफआईज ने अपनी 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस करके 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट पे ये अपनी बुलिश पोजीशंस को इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है।
ठीक है, अप्रोक्सीमेट 70,000 कॉन्ट्रैक्ट से इनकी बुलिश पोजीशन इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। अब देखते हैं कि प्रोप्राइटर्स क्या करें। प्रोप्राइटर्स ने अपनी 1,55,000 की बेरिश पोजीशन यानी कि इंडेक्स कॉल शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज करके कर दिया है 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बेरिश नेट ऑन नेट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इंडेक्स कॉल पे क्या, इंडेक्स पुट पे क्या चल रहा है। इंडेक्स पुट पे दोस्तों रिटेलर का दिख रहा है यहाँ पर। इंडेक्स पुट पे ये एक दिन पहले 3,64,000 कॉन्ट्रैक्ट से नेट ऑन नेट पुट शॉर्ट थे, यानी कि बुलिश पोजीशन। पुट शॉर्ट इन द सेंस बुलिश पोजीशन होती है, इसलिए इसको ग्रीन कलर में इंडिकेट किया गया है। अब ये डायरेक्टली इंक्रीज होके 4,93,000 से पुट शॉर्ट पोजीशन इनकी कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, इन द सेंस ये एक्सट्रीम बुलिश नजर आते हुए दिख रहे हैं। और मैंने प्रीवियसली कहा हुआ है कि नंबर जैसे ही 3 लाख 4 लाख को क्रॉस करता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक लार्ज ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि इंडेक्स एफ की क्या पोजीशन है। इंडेक्स पुट एफ के पास 3,78,000 नेट नेट पुट लॉन्ग पोजीशन खड़ी थी जो कि बेरिश साइन है। अब ये कन्वर्ट होके हो गया है 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे जैसे रिटेलर अपनी बुलिश पोजीशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, एट द सेम टाइम एफ भी अपनी बियरिश पोजीशन इंक्रीज करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रोप्राइटर्स क्या दिख रहे हैं। प्रोप्राइटर नेट ऑन नेट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स पुट शॉर्ट थी जो कि बुलिश पोजीशन थी। अब ये अपनी पूरी शॉर्ट पोजीशन को पॉजिटिव कर लिया हुआ है जो कि नेट नेट पुट लॉन्ग है 21,000 कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, इन द सेंस यहाँ पर भी हमको नजर आते हुए दिख रहे हैं कि क्लियरली जो हमें आ रही स्मार्ट मनी है, ये स्मार्ट मनी हमको बेरिश जाते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम जो रिटेलर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमको बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों ये डेटा हो गया हमारा ईओडी डेटा। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी बाकी के जो डेटाज हैं, लाइक हमारे इंडेक्स ऑप्शंस की डेटा में क्या हमको डिकोड करने मिल रहा है या कोई ऐसी मेजर एक्टिविटी दिख रही है क्या। इंडेक्स कॉल, इंडेक्स कॉल की डेटा में दोस्तों हमको देखने मिल रहा है कि हमको जस्ट सेकंड पुट की साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 81,000 18,000 पे दिख रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, जस्ट ये 1,38,000 और इंट्राडे एडिशन सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है 17,900। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब तक हम 18,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तब तक हम मार्केट में बेयरिश हो सकते हैं। और कॉल साइड जाके देखते हैं कि कॉल साइड क्या पोजीशंस दिख रही। दोस्तों कॉल साइड इंट्राडे बहुत सॉलिड बिल्डअप्स दिख रहा है, वो भी 18,000 के लेवल पर 1,24,25,000 कॉन्ट्रैक्ट। और नेट ऑन नेट जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इट मींस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करेगा ये 18,000। तो जब तक 18,000 के नीचे होते हैं तो हम अपनी बिल्कुल भी कोई भी बुलिश पोजीशंस को प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, और कोई मेजर हमको बाइंग दिख रही है कि ये चीज चेक करते हैं कि इंडेक्स ऑप्शंस पे लॉन्ग बिल्डअप्स कुछ दिख रहे हैं क्या। लोअर डेटा पे कोई मेजर ऐसा बिल्डअप्स नहीं दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ भी कोई बिल्डअप्स नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी 23rd फैब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 41,500। 41,500 पे यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। 41,500 पे 1,95,000 जिसमें से एडिशन जो हुआ है वो 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिशन इंट्राडे में हुई है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ठीक है, और पुट की साइड हम जाके देखते हैं कि पुट की साइड हमको क्या दिख रहा है। पुट की साइड हमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 41,000 दिख रहा है। इन द सेंस अगर किसी भी रीजन से हम 41,000 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमको एक बड़ा फॉल देखने मिल सकता है। ठीक है, तो इस लेवल को मार्क करके रखिएगा। 41,000 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग यहाँ से देखने मिल सकती है। तो 41,000 हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल होता है। ठीक है, और देखते हैं इंट्राडे ऑप्शन, इंट्राडे बाइंग कहीं दिख रही है क्या हमको। इंट्राडे बाइंग, तो दोस्तों इसी के साथ हमने एक और शीट डेवलप किया हुआ है। इस शीट को हम कंक्लूड करेंगे। दोस्तों ये शीट में जो भी डेटाज हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या आप इसको कहीं नोट डाउन करके रखें। इंडिया विक्स प्रीवियस डे के कंपैरिजन इंक्रीज हुआ है जो कि एक बेयरिश साइन है। मींस मार्केट में एक फियर इंडिकेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एफआईज और डीआईज दोनों ने कैश मार्केट सेगमेंट में 85
और 624 करोड़ की ये लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है इंडेक्स कॉल पे, जो कि एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा 18,000। और अगर ये 18,000 को हम किसी भी रीजन से क्रॉस करते हैं तो हमको एक अच्छी तेजी भी दिख सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं तो हम, ये लेवल ऑलरेडी हमने ब्रेक कर दिया है। इंट्राडे पुट बिल्डअप्स में हमको दिख रहा है 17,900। तो 17,900 के बिलो अगर हम जाते हैं तो एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये जो पुट राइटिंग हुई है ये अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं कवर करने जाएंगे। तो 17,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल दिख सकता है। और 18,000 का लेवल अगर क्रॉस करते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, निफ्टी का सिनारियो, पीसीआर भी हमारा एक नॉमिनल है, अप्रोक्सीमेट पीसीआर 0.7270 के आसपास तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पीसीआर में भी हमारे पास रेंज बची हुई है। ओवरऑल मैक्सपेन जो आ रहा है वो 18,000 आ रहा है, तो 18,000 के ऊपर अगर हम किसी भी रीजन से क्लोज करते हैं तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों बैंक निफ्टी में आके देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है 41,500, जो कि हमने ऑलरेडी ऑप्शन चेन की डेटा से चेक किया हुआ है। तो उसी को मैंने एक एक्सेल शीट में समराइज किया हुआ है ताकि एक जगह पर सारी चीजें अरेंज मैनर पे दिखे हमको। एट द सेम टाइम मैक्स ओवाई पुट की तरफ जो हमको दिख रहा है 41,000 का लेवल अगर हम तोड़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 40,500 या 40,800 के आसपास तक। ठीक है, और अगर यही सेम चीज रेजिस्टेंस की बात करूं तो 41,500 के ऊपर ही हमको एक तेजी दिख सकती है। तो तब तक प्राइस एक्शन का सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये दोनों रेंज को आप मार्क करके रखें, ये लेवल्स। जैसे ही जिस भी लेवल्स को ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है देन ओनली आपको ट्रेड करने का। ठीक है, अब इसी सेम चीजों की वजह से अगर देखूं तो मैक्स पेन यहाँ दिखा रहा है 41,300। तो 41,300 के लेवल भी अगर क्रॉस करता है तो एक मॉडरेट बुलिश सिनेरियो हमको देख सकता है। पीसीआर इज क्वाइट लो, तो हो सकता है एक पुल बैक एक्सपेक्टेड हो, बट आप इस लेवल को मार्क करके रखिएगा 41,500 के ऊपर ही बुलिश जाना है और 41,000 के बिलो ही बेरिश जाना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये एनालिसिस की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर बहुत सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टफ्स और एज वेल एज इंट्राडे के जो मेरे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं उस ट्रेड्स को मैं कभी कभी शेयर करता हूँ। तो इस चीज का लाभ उठाना ना भूलें। और दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं मंडे के सेशन को, इवनिंग को। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, सब बखैर।